लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आज सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक हुई है। इस बैठक में सभी नेताओं ने एकजुटता के साथ देश के साथ खड़े होने की बातें कही है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सब ने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से, हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज़ भी बताया कि पूरा देश सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो
काम कर रहे हैं, करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आपने मांग बस पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद। पूरा सपोर्ट दिया हमने। खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। देखिए, रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने जानकारी दी कि 9 आतंकी ठिकानों पर, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी और उनके सहयोगी मारे गए हैं। और हम लोगों ने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। मसूद अजहर के परिवार के अंतिम संस्कार में वहां के सेना के अधिकारी मौजूद हैं और अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी मौजूद है। तो इस तरीके से अब तो ये खुली हुई बात है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी है। पुंछ और राजौरी में जो घटना हुई, गुरुद्वारे पे जो हमला हुआ, इसके सब के बारे में भी बातचीत हुई और सरकार ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हर तरह की सिचुएशन पे उनकी नजर है और एक एक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है, ये माननीय रक्षा मंत्री जी ने जानकारी दी है। कुछ कई लोगों ने भी पाकिस्तान पे कार्रवाई की बात की, खासतौर पे जो टीआरएफ जो संगठन है या पाकिस्तान को टीआरएफ को प्रतिबंधित करने की, ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की गई है। उसको ये कहा गया है कि भाई ये एक प्रतिबंधित संगठन घोषित किया जाए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो ये मांग भी वहां पे आई है। प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर भी सवाल खड़े हुए। अब वो सब विषय चर्चा करने का। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओ नारे बंजा, ओ नारे आना रे, ओ नारे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।